स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, स्टडी स्पेस पर। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष। हाँ, 6.2 यानी कि 6.2 को समाप्त करके, है ना। 6.2 तक हमने देख लिया था कैसे हुआ था। अब 6.2 से आगे चलते हैं। 6.2 से आगे चलने के लिए हमें प्रमेय हैं 3 वो करनी पड़ेंगी, यानी कि 6.3, 6.4, 6.5 हमने देख लिया था। प्रमेय 6.1, 6.2 और एक्सरसाइज 6.1, 6.2। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रमेय नंबर 6.3 जो आपके समक्ष बोर्ड पर लिखी है। डन स्टूडेंट, तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी प्रमेय 6.3। स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे है ये, है ना। पहले कथन समझेंगे, कथन क्या कहा है, फिर कथन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रचना वगैरह जो भी है प्रमेय में वो करेंगे। और प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी मतलब क्या जो भी कहते प्रमेय हैं ये, जैसे 6.12 पाइथागोरस थ्योरम वगैरह हमने देखी, और अब ये 6.3 वगैरह, है ना। ये समरूपता की कसौटियों पर आधारित है। तो इसमें क्या होगा, ये कोई ना कोई स्टेटमेंट यानी कि प्रमेय का आपको परीक्षा में नजर आ जाएगा, कोई ना कोई प्रमेय। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रूफ पूछते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। डन स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी प्रमेय 6.3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए प्रमेय। डन, अब इसको यहाँ पर हम करते हैं हल, है ना। तो देखो प्रमेय एक बार मैं कथन पढ़ करके बता देता हूँ आपको। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, है ना, संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। डन, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। समरूप दिखाना भी है, और क्या दिखाना है, भुजाओं को एक ही अनुपात में दिखाना है। और दे क्या रखा है, हमें संगत कोण बराबर हों तो, है ना, ये बोला है। तो यहाँ पर इसको स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। अब देखो मैं इसको कथन को पढ़ करके क्या बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ। ठीक, दो त्रिभुज हैं। डन, तो दो त्रिभुज बनाते हैं हम पहले तो। एक त्रिभुज ये ले लिया, देखो आपको दिख रहा होगा, और एक त्रिभुज बड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे पहले से। तो देखो अब दो त्रिभुज हो गए, इनको मैं नाम देता हूँ ए बी सी। ये हो जाएगा पी क्यू और आर। डन, अब देखो यहाँ पर कहा गया है वो लिखते हैं। आइए, तो थोड़ा छोटा लिखेंगे हम, बिकॉज प्रमेय का मैं चाह रहा हूँ पूरा प्रूफ एक ही बार आगे आ जाए, यानी कि मिटाना ना पड़े, है ना, इसलिए। तो हल दिया है, तो दिया है में क्या है, संगत कोण बराबर हो तब, है ना, ये कहा है। तो इसलिए संगत कोण बराबर है, तो ये हम लिख लेते हैं। दो देखो एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल पी, एंगल पी। ठीक, अब यहाँ से देखो और कॉमा लगा दिया मैंने ये, और एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। डन, अब यहाँ से देखो कॉमा लगा दिया, यानी कि नीचे भी लिख सकते हो आप, लेकिन बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल आर के। डन, ये भी हुआ कहाँ से, यहाँ से, संगत कोण है ये सारे। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब जो हमें दिया है उसको हम क्या दे देंगे, समीकरण दे देंगे। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 3 हो गई। ठीक है, तो ये समीकरण दे दी। अब देखो यहाँ पर, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, अब उनकी संगत भुजाएं यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक, ये लिख दी। और इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। डन, तो जो सिद्ध करना है ये तो हमें, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से सिद्ध हो गया ये। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया, सिद्ध करना है, ये दिया है, ये रचना होगी। तो यहाँ पर रचना करनी होगी स्टूडेंट हमें, क्या प्रूव करने के लिए, कि ये त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, और इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हाँ ठीक है, ये एक ही अनुपात में होती हैं, ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो अब यहाँ से अपनी बेसिक थ्योरम पर जाओ, किस पर, थेल्स थ्योरम पर। जब भी ये अनुपातिक होती हैं भुजाएं तब क्या होता है, यहाँ पे एक भुजा में समांतर दे रखी होती है। ठीक है,
इस हिसाब से सहमत हो। तो यहाँ पर समांतर यानी कि समांतर कोई भुजा है नहीं किसी भी त्रिभुज में, तो यहाँ क्या करना होगा, एक त्रिभुज के यानी कि किसी भी एक त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींचनी होगी हमें। डन। तो वो कैसे खींचेंगे, वो भी हमें किसको ध्यान में रखते हुए खींचनी है कि प्रूफ क्या लाना है करके। डन। तो यहाँ पर प्रूफ को ध्यान में रखते हुए खींचते हैं। अब देखो जितनी भी स्केल से नाप के जितनी भी सेंटीमीटर की लाइन होगी, अगर मान लो है ना, ओरली बोलता हूँ मैं, ये मान लो 1 सेंटीमीटर की रेखा है या 2 सेंटीमीटर की है बोर्ड पर, है ना, तो 2 सेंटीमीटर भी मान लो, चलो 2 सेंटीमीटर तो कम हो जाएगा, मान लो 4 सेंटीमीटर की है ये रेखा। तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पर क्या लगाना है, एक पॉइंट ले लेना है ना, और उतना ही इधर ले लेना है जितनी AC भुजा है। ठीक है, फिर क्या है, ये पॉइंट मान लो D और E है ना, D और E है। अब इसको क्या करा, मिला दिया, तो देखो ये समांतर भुजा आ गई है किसके, इसके। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये समांतर है ना, एकदम से। इसको क्या करके दिखाना पड़ेगा, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। डन। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करेंगे इसको समांतर। ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि ये समांतर है। अब रचना कर रहे हैं हम, तो रचना लिखते हैं और रचना क्या कर रहे हैं, तो रचना कर रहे हैं हम है ना, यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू तथा, देखो ये मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, PQ तथा PR का मध्य बिंदु लिखा मैंने, क्या है, क्रमशः D और E है ना, क्रमशः D और E है इनके मध्य बिंदु, किसके, PQ का D है, PR का E है ना, ये आप समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, अब D तथा E को मिलाने पर, ठीक है, ये इसको मिला दिया है ना, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, मैंने D और E को मिला दिया। जब ये D और E मिल गए हैं स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, AB इक्वल टू क्या है, PD है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जितनी AB है उतनी ही PD लेनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू PD। ठीक है, अब इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 4 दे दो। जो हमें दिया है उसको समीकरण देना है, और जो हमें रचना करनी है उसको समीकरण देना है। ठीक, AB इक्वल टू PD हो गई, और कॉमा लग गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, PE। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया इतना रचना से, तो इसको समीकरण दे दो 5। ठीक है, इसको समीकरण दे दिया 5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अब इसको त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा हमें, है ना, समांतर भुजा लाने के लिए। यानी कि आपने स्टूडेंट ये मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, हमें करना होगा सर्वांगसम सिद्ध, है ना, कौन कौन से त्रिभुजों को, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है D और E को और Q और R को हमें पैरेलल दिखाना है ना, बिंदु यानी कि रेखा DE को और QR को पैरेलल दिखाना होगा हमें। तो हमें क्या करना होगा, इसको सर्वांगसम पहले दिखाना होगा। डन। तो आप स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ, आप भी स्टेप बाय स्टेप चलो और समझ के उतारते रहो। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 4 और 5 हो गया ये। अब क्या करना है हमें, इसलिए अब यहाँ से उत्पत्ति शुरू हो गई है ना, तो यहाँ से उत्पत्ति शुरू हो गई है, या हल भी कह सकते हो आप, है ना, उत्पत्ति। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ इसलिए त्रिभुज किसमें, ABC तथा त्रिभुज PDE में, है ना, क्योंकि ये क्या करना है, यानी कि जितना AB और AC है उतनी PD और PE है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे हम इसलिए। तो यहाँ पर देखो सर्वांगसम किससे सिद्ध करेंगे, है ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC तथा PDE में देखो एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दिया है हमें, है ना, लेकिन यहाँ से क्या कह देंगे, समीकरण 1 से। ठीक, और यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या है, PD है, AB इज इक्वल टू PD है, PD है ना, ये किससे है हमारी, हमने रचना से करा है ये, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 से। ठीक, और क्या है, AC
इज इक्वल टू क्या है P। तो यहाँ क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 5 से। तो ये देखा हमने स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें एक क्या पता है समरूपता की यानी सर्वांग समता की कसौटी पता है ना। क्या है वो अब यहाँ देखते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग है किसके त्रिभुज PDE के है ना। अब मैं क्या लिखूंगा बाई SAS है ना सर्वांग समता से। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो गया SAS सर्वांग समता से। आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये भुजा हो गई, ये एंगल हो गया, फिर भुजा हो गई, ये भुजा फिर एंगल फिर भुजा। तो यहाँ से हो गया सर्वांग समता की कसौटी से कौन सी बाई SAS यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया अब ये जब सर्वांग सम होगा ना स्टूडेंट तो सर्वांग सम होने के साथ साथ इसके क्या होंगे क्या होगा सर्वांग सम होने के साथ साथ संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी है ना। तो वो लिखता हूँ मैं यहाँ से लिखते हैं है ना। क्योंकि सर्वांग सम है तो संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी है ना। अब देखो संगत कोण क्या है एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा एंगल P है ना। तो वो तो है ही। और एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा एंगल D और एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल E है ना। ये है अब कंफर्म। अब यहाँ से देखो 5 तक हो गया हमारा, ये 6 ये 7। ठीक है। अब यहाँ से देखो एंगल B और एंगल D बराबर है, लेकिन एंगल B और एंगल Q हमें दिया है बराबर है ना। इसलिए क्या होगा देखो यहीं लिखता हूँ ये B और ये बराबर है तो यहाँ एंगल D एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और एंगल क्या एंगल E इज इक्वल टू एंगल R के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख दो 1/2 से है ना 1/2 से है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको 1/2 से यानी कि समीकरण 1/2 से। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो एंगल D और एंगल Q बराबर है, एंगल E और एंगल R बराबर है। तो ये क्या हो गया संगत कोण है ना, इसलिए मैंने लिखा संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। तो जब एंगल D ये एंगल D और एंगल E और QR जब बराबर हो गए तो स्टूडेंट यहाँ से हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं बताओ। यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये DE और QR पैरेलल होंगी है ना। DE और QR पैरेलल होंगी इसलिए है ना। और उससे भी पहले हम क्या कर सकते हैं बताओ एंगल D और Q बराबर है एंगल E और R बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे पहले यहाँ से कह सकते हैं एंगल D और E एंगल D और E ये एंगल D और Q एंगल D Q के बराबर है एंगल E R के बराबर है ना। तो यहाँ तो आपने समझा। तो यहाँ से बाई ये प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं ABC और PD समरूप भी हैं है ना। ABC और PD समरूप हो जाएंगे हाँ, लेकिन उससे ही पहले है ना। तो यहाँ से पहले ये देखो एंगल D और ये QR जो रेखा है ये क्या हो जाएगी हाँ पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें कहो इसलिए DE पैरेलल है QR के है ना। तो यहाँ से DE पैरेलल हो गई QR के। तो यहाँ से क्या होगा अब स्टूडेंट ये जो हमारा त्रिभुज PQR है ना क्या हो गया त्रिभुज PQR है ना। ये इसलिए अब क्या चलेंगे ये जब पैरेलल हमें दे रखी है सुनो जब पैरेलल दे रखी होती है तो हम क्या होता है किसी भी त्रिभुज में थेल्स थ्योरम लगती है ना। तो यहाँ से DE जब पैरेलल है QR के इसलिए किसमें चलेंगे त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में है ना। तो त्रिभुज PQR लिखा मैंने है ना। चूंकि ये है ना चूंकि ये है ये हमें यहाँ से ये देखा हमने डन। अब ये PQR में है तो PD अपॉन क्या हो जाएगी DQ। ठीक है PD अपॉन DQ और P अपॉन ER डन। यहाँ से हो गया इतना। अब देखो हमें क्या करना है ना। तो हमें क्या करना होगा ना हमें क्या दिखाना है ये समरूप दिखाने ABC और PQR है ना। और उससे भी क्या है
हमें ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर ये भी बराबर दिखानी है। तो हमें अपने प्रूफ पे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें क्या लाना है, देखो ये जो है पी डी है ना, पी डी और पी ये है ना रचना से, तो हमें पी डी और डी क्यू बचाना है और बाकी हमें ये इस फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करके +1 करेंगे। तो +1 जब कर देंगे तो ये पी डी हमारी बची रहेगी है ना, और डी क्यू जिसमें विलीन हो जाएगी, पी डी और डी क्यू मिलकर क्या बना देंगे, पी क्यू है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर डन। तो यहाँ से व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये डी क्यू अपॉन पी डी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, पी ये ई आर हो जाएगा ऊपर, ई आर अपॉन पी, ठीक है। व्युत्क्रम करा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 करने पर, ठीक है, दोनों तरफ +1 करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब बोर्ड पर जगह तो बची नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि प्रूफ लाना है। तो आपने ये तो लिख लिया होगा है ना, तो इधर ही का ही मिटाऊंगा मैं है ना, क्योंकि यहाँ से तो आपको दिखाने के लिए भी चाहिए ना कि हमें प्रूफ क्या लाना है और हमने क्या कहाँ तक चले हैं आए हैं हम। तो यहाँ से देखो इधर का ही मिटाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ है ना, फिगर मिटा देता हूँ। फिगर आप देख लीजिएगा, फिगर आप बना दीजिएगा अपनी कॉपी में, उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिगर मिटाऊंगा ये, और क्या करना होगा, ये वाली लाइन भी मिटा देता हूँ। ये तो हमें पता ही है संगत कोण किस, ये संगत कोण जो लिखे हैं हमने, तो संगत कोण किससे आए हैं है ना, इससे आए हैं। ये तो बाई एस एस, क्योंकि ये सर्वांशम है तो इसकी संगत कोण भी बराबर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 करेंगे। देखो तो डी क्यू और अपॉन क्या है, पी डी +1 इज इक्वल टू ई आर अपॉन पी +1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी, और ये ई आर और प्लस पी और अपॉन पी है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिगर में क्या था, डी क्यू और पी डी है ना, ऊपर थे ना, फिगर याद है ना, ये था ना, इधर इतना बनाता हूँ, ये था डी और ये पी क्यू आर है ना। तो ये क्या हो गया था, ये पी डी और ये डी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा मिलके, क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा ना मिलके, ये पी, ये है ना डी और ये पी है ना, तो पी क्यू हो जाएगा मिल करके, पी क्यू अपॉन पी डी, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी डी हो गया ना, और यहाँ से मिलके क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई आर, पी और ई आर मिलकर क्या हो जाएगा, पी आर है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपॉन में पी, ठीक है। तो यहाँ से पी हो गया। अब क्या करना होगा, देखो हमें पी क्यू, ये आ गया पी क्यू लेकिन नीचे है ना, और क्यू आर ये मान लो पी आर है ना। तो हमने किस केस में लिया था, ये जो है हमने फिगर ऐसा बनाया था ना, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा फिगर, ठीक है। तो हमने फिगर ऐसा बनाया था, लेकिन हमारा पी क्यू नीचे है और क्या है, पी आर भी नीचे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से व्युत्क्रम करेंगे है ना। तो यहाँ से व्युत्क्रम कर देते हैं, मैं नीचे का मिटा देता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एंगल बी और डी बराबर हो चुके हैं, ठीक है, और एंगल सी और ई बराबर हो चुके हैं है ना। तो इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इतना मिटा देता हूँ, बाकी जैसे जैसे करते रहेंगे नीचे को वैसे मिटाऊंगा, ठीक। तो यहाँ से व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी आर, ठीक है। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, व्युत्क्रम करने पर डन। तो यहाँ से लिख दिया मैंने व्युत्क्रम करने पर। अब देखो क्या होगा, पी क्यू हमारा बटे में आ चुका है, पी आर भी बटे में आ चुका है, ठीक। अब ये देखो पी डी है ना, लेकिन ऊपर क्या है, पी क्यू के क्या है, ए बी है, लेकिन है ना हमारी क्या रखी है, पी डी आ रखी है। तो इसलिए क्या करेंगे, ए बी और पी डी बराबर है ना।
और क्या है P किसके बराबर है AC के, है ना। ये हमने रचना से करा था। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ AB रखूंगा PD की जगह और अपॉन PQ, P की जगह क्या रखूंगा AC और अपॉन PR, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये और ये बराबर आ गए, देखो डन। तो यहाँ से लिखूंगा मैं समीकरण 4/5 से, है ना स्टूडेंट। इसीलिए मैंने इधर का नहीं मिटाया था क्योंकि ये आवश्यक है इधर का पार्ट, है ना। इसलिए ये वाला पार्ट में मिटा के कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आगे चल ही रहा है अभी, है ना। और ये अभी मतलब रुका हुआ है ना। रचना बचना वगैरह तो एक ही बार होंगी ना, ठीक। उससे रचना से आगे वो तो हल होगा नहीं ना। ये रचना में थोड़ी ना हल कर देंगे, है ना। ये व्युत्पत्ति में तो हल कर रहे हैं ना हम, है ना। तो इतना ध्यान रखना है बस, इसलिए मैंने इधर का मिटा रहा हूँ। इसको मैंने स्थायी रूप दे दिया है अभी के लिए, ठीक। तो यहाँ से AP अपॉन PQ AC अपॉन PR हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये मिटाता हूँ मैं। अब हमने यहाँ तक देखा, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, जब ये और ये बराबर आ चुके हैं इसलिए AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये भी बराबर होंगी, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ इसी प्रकार। अभी इसी प्रकार वो कैसे होगा ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो मान लो ये जो फिगर था हमारा, ये था हमारा फिगर PQR और ये हमने रचना करी थी DE, है ना। तो ये जो DE रचना करी थी ना स्टूडेंट, तो इसलिए DE की वजह से तो ये और ये बराबर आए हैं, है ना। तो कहाँ DE की वजह से AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR बराबर आए हैं, है ना। अगर इसी को ना करके यहाँ बनाता हूँ P Q और R, है ना। अगर ये रचना इस तरीके से कर लेते हम, इस तरीके से D और E, है ना, तब क्या बराबर आ जाते, ये AB है ये, है ना। हाँ AB डन। AB अपॉन PQ बराबर आते और BC अपॉन QR बराबर आते, है ना। अगर इस तरीके से करते हम, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिखा इसी प्रकार। तो ये हमारा, इसलिए क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ और क्या है BC अपॉन QR और बराबर AC अपॉन PR, है ना। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और क्या प्रूव करना था हमें, एक स्टेप और देखना है। और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, अब कौन कौन से, ये देखो दोनों फिगर बनाऊंगा, ये बना हुआ है भैया, इधर से भी आप देख सकते हैं। तो ये ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना। इनको क्या दिखाना है, हमें समरूप दिखाना है। तो क्या होगा, अब देखो ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, एंगल ए यानी कि 1 2 3 से। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समीकरण 1 2 3 से, है ना। तो यहाँ से किससे हो जाएगा, त्रिभुज ABC। मैं एक स्टेप काट रहा हूँ, है ना। ABC वो बताऊंगा मैं क्या काटा है मैंने, ABC समरूप त्रिभुज PQR, है ना। ये किससे समरूप हो गए, बाई ए यानी कि एंगल प्रॉपर्टीज से, है ना। तो यहाँ समीकरण 1 2 3 से वही दिखाना है। अब देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिखता समीकरण 1 2 3 से कि एंगल ए बराबर एंगल P और एंगल P B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R, है ना। फिर मैं लिखता, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, है ना। तो वहां पर भी एक स्टेप वो लिखता, ये जो लिखा है ना, ये वाली लाइन जो लिखी है, ये वाली लाइन नहीं लिखी है मैंने, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही हमारी प्रमेय नंबर 6.3। तो हमें जो प्रूफ करना था, है ना, और जो हमें क्या करना था, कथन के अकॉर्डिंग जो हमने बनाया था, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो पूरा सवाल बनाया था, जो पूरा सवाल सेट करा था, तो जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है ना स्टूडेंट। तो ये रही थी हमारी 6.3 प्रमेय। अब हम देखेंगे प्रमेय नंबर 6.4, ठीक है। तो मैं सवाल लिख देता हूँ प्रमेय नंबर 6.4 का, इसी की अपोजिट है वो। यहाँ पर हमें क्या था, समांतर रेखा हमने सिद्ध करी थी एक तरीके से, है ना। वहां पर क्या होगा, अब क्या यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना समांतर रेखा, तो वो तो करनी ही है ना। तो उसको तो देखो, अभी यहाँ पर ये जो दिया था, अब वहां पर प्रूफ करना होगा, और जो यहाँ पर सिद्ध करना था वो वहां पर दिया है ना। तो इसका मतलब वो इसकी अपोजिट हुई ना,
है ना, तो इसलिए हम प्रमेय नंबर 6.4 अब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रख कर दूंगा और आपके समक्ष लिखूंगा प्रमेय नंबर 6.4। और एक बात और स्टूडेंट, इसलिए इसको जो कहते हैं ना, किसको, यहाँ ये जो प्रमेय नंबर 6.3 है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ए सर्वांग समता भी कहते हैं। यानी कि अगर एंगल 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 सर्वांग समता की कसौटी प्रूव करने के लिए आ जाए तो वही है ये, है ना। डन, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, मैं प्रमेय नंबर 6.4 लिख देता हूँ आपकी बुक से, प्रमेय नंबर 6.4। तो स्टूडेंट, ये रही आपकी प्रमेय नंबर 6.4, है ना। एक बार मैं पढ़ करके बता देता हूँ और फिर आप इसको पढ़ना, है ना। ये 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप ठीक से पढ़ो इसे। बिल्कुल फिगर भी वही बनना है, रचना भी वही होनी है ना, लेकिन बस हमें उल्टा प्रूव करना है। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, है ना, तो यहाँ पर ये रही हमारी प्रमेय नंबर 6.4, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं बता रहा हूँ अब इसे कथन पढ़ करके। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हूँ, है ना, तो ये दिया ना हमें, तो जो हमें समानुपाती दे रखी है ना, यानी कि एक ही अनुपात में हो, है ना, कहने का मतलब है ये। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब इन्हें कोण जो है हमें प्रूव करना है, ठीक। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं फिगर बनाता हूँ और फिगर के साथ साथ क्या करना है आपको, ये इतना पढ़नी है, इतना मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको ये इतना पढ़ो। ए बी सी, ये फिगर बनाया था ना पीछे भी, ठीक है। इसको क्या नाम देना है, पी क्यू, इसको थोड़ा छोटा करो, सी क्यू और आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमें करनी ही है रचना, तो इसमें मैं डी और ई नाम देता हूँ और यहाँ पर लिखना भी वही है, सेम लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दिया है, बस ये चेंज हो जाएगा, दिया है ना। तो यहाँ से दिया है, तो यहाँ से यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे, यानी कि अब ये दे रखा है देखो, ए बी अपॉन क्या, पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, है ना, और ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है, पी आर। डन, ये हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ए, है ना, सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो जो दिया है उसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या रचना, तो रचना में वही लिखो आप जो एक मतलब लाइन लिखवाई थी मैंने पीछे, यानी कि पी क्यू तथा
पी आर का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, एक्सरसाइज 6.3 के लिए। तो इसको ध्यान से समझेंगे दोनों तीनों क्रम को जो भी हैं। 6.3 आपने देखी, अब ये 6.4 चल रही है आपकी। तो डी और ई है ना, इसलिए क्या होगा बताओ, तथा डी और ई को मिला देते हैं, है ना, ये होगा। अब इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, पी डी, है ना, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और क्या होगा, एंगल सॉरी ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी ई के, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3 हमारी, है ना। अब यहाँ लिखो उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या करना है हमें स्टूडेंट बताओ, उपपत्ति में भी क्या करना है, यही इसको लेकर के, है ना, जो हमें गिवन है उसको लेकर के क्या करना है, हमें प्रूव करना है। एक बार आप इसको पढ़ लो और ये जो रचना है वो पढ़ो आप, है ना। ठीक है, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से 1 मिनट। तो ये आपने देख लिया होगा स्टूडेंट। हम शुरू करते हैं अब इसके आगे अपना, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गिवन है ना उसको यूज करके क्या करना है हमें, यही समरूप सिद्ध करना है पहले तो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो गिवन है। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, ये वाली दो भुजाएं लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। यही क्यों ली ये भी बता रहा हूँ, है ना। ये वाली और ये वाली क्यों ली ये बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। इसलिए लिए स्टूडेंट, त्रिभुज एबीसी ये है, पी क्यू आर ये है। अब हमने जो समांतर रेखा खींची है ना, डी और क्यू आर के समांतर हैं एक दूसरे के। तो ये जो खींची है ना, तो इससे ए सी और पी आर ही आएगा, है ना। अगर ये वाला और ये वाला लेता तो क्या हमें इस तरीके से खींचनी पड़ती है ना रेखा, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में भी समझाया है, जो पिछली फ्रेम में है 6.3 में भी समझाया कि अगर ऐसे ऐसे खींच देते लाइन तो हमें क्या आता, ये आती है हमारी ए बी अपॉन पी क्यू और डी सी अपॉन क्यू आर, है ना। इसलिए यहाँ पर जो है हमने ये इस तरीके से लिए रेखा एक, तो इस तरीके से जब ली है तो इसलिए ये वाली और ये वाली आएगा, है ना। तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ बिल्कुल देसी तरीके से, है ना, कोई मास्टर की तरह नहीं बताता, बिल्कुल ऐसे समझाता हूँ जैसे एक स्टूडेंट की तरह समझ में आता है ना। जिस लेवल का हमारा मतलब माइंड होता है जब 10th में होते हैं, तो वही उसी मतलब उसी वे में, है ना, उसी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना स्टूडेंट। तो देखो अब यहाँ से ये ले ली हमने, ये क्यों ली ये भी हमें कारण समझ में आ गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो ए बी पी डी के बराबर है और ए सी पी ई के बराबर है ना। तो इसका मान रख देंगे, है ना। तो इसका मान रखेंगे। अब देखो इसलिए ए बी किसके बराबर है, पी डी। ये हो गया समीकरण 1 से, यहाँ लिखो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से ये आ गई। अब ए बी की जगह पी डी आ गई, ये और पी क्यू अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ए सी की जगह क्या आ जाएगी, पी ई आ जाएगी और पी आर, ठीक। तो ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो स्टूडेंट, जो पिछली वाली समीकरण थी ना, तो हमें उसमें क्या था, रेखाएं यानी कि बढ़ानी थी, है ना, बढ़ानी थी ना हमें ये पी डी और डी क्यू को मिलाकर क्या बनाना था, पी क्यू बनाना था, है ना। अब देखो यहाँ पर पी क्यू तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो हमें छोटा करना है। और जब छोटा करना होता है तब क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है ना। मान लो 2 है ना, एक संख्या 2 है, उसमें से हमें छोटा करना है यानी कि 1 लाना है, तो 1 घटाना पड़ेगा ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा 1। वहां पर हमने क्या किया था, जोड़ा था वहां पर 1, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। लेकिन हमें पी क्यू को यानी कि ये जो पी क्यू को है डिजोल्व करना है, यानी कि समावेश करना है ना, यानी कि पी क्यू को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, है ना, और पी डी को बचाए रखना है,
ठीक है, इसलिए व्युत्क्रम करने पर डन, ये हो गया। अब यहाँ से देखो व्युत्क्रम जब मैंने करा तो यहाँ से पी डी, यहाँ से पी क्यू ऊपर आया, ठीक, और यहाँ से पी डी नीचे गया। अब यहाँ व्युत्क्रम करने पर तथा यहाँ पर साथ साथ कर देता हूँ मैं, तथा एक घटाने पर, है ना, दोनों तरफ है वो, एक घटाने पर -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से पी आर और अपॉन पी -1, है ना, तो यहाँ से क्या होगा पी क्यू माइनस पी डी अपॉन पी डी, और पी आर पी माइनस पी, ठीक। अब देखो जब पी क्यू में से पी डी माइनस होगा पी डी, तो क्या बचेगा डी क्यू बचेगा ना, तो यहाँ से डी क्यू, है ना, अब यहाँ से पी डी। अब देखो पी आर में से पी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा ई आर, ई आर अपॉन पी आ गया। डन स्टूडेंट, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया डी क्यू अपॉन पी डी और ई आर अपॉन पी, यानी कि उल्टा आ रहा है ना एक तरीके से अभी, है ना, तो यहाँ से व्युत्क्रम करेंगे इसका, व्युत्क्रम करने पर डन, तो यहाँ से पी डी अपॉन डी क्यू और पी ई अपॉन ई आर, है ना। अब क्या हो गया देखो ये पी डी अपॉन डी क्यू और पी ई अपॉन ई आर, है ना। अब ये जब ऐसे आता है ना तो याद करो थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन, जब हमें भुजाएं समानुपाती दी हो, यानी कि समानुपाती तो आई है भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती आ गई इसकी, है ना, तो हमें क्या करना होता है, तो जो भुजा होती है संगत तो क्या हो जाती है समांतर हो जाती है ना, थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन से, है ना। तो यहाँ से डी समांतर हो जाएगी क्यू आर के, क्योंकि पी डी अपॉन डी क्यू और पी अपॉन ई आर है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा ये डी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, और जब ये अब यहाँ पर लिख दो बाई, ठीक है, कन्वर्जन, बाई कन्वर्जन ऑफ किसके थेल्स थ्योरम का, थेल्स थ्योरम को क्या कहते थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी, है ना, बोल रहे हो, ठीक। तो यहाँ से डी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, और जब डी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के ना स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा ये जो इसके संगत कोण हो जाएंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, है ना भाई, ठीक है ना, ये लिया ना हमने। अब यहाँ से ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा डी डी क्या होगा, ये जो संगत कोण है डी और क्यू बराबर होंगे और एंगल ई और आर बराबर होंगे, है ना। जब ये बराबर होंगे तो यहाँ से हम क्या कहेंगे बताओ जल्दी, क्या कहेंगे, छोड़ता हूँ, देखो 1 मिनट सोचो, चलो सोच लिया ना, है ना। तो यहाँ से देखो अब आपने सोच ही लिया है, तो एंगल डी और एंगल क्यू ई आर किसके, ये संगत कोण है ना, संगत कोण क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ये लिख दूं, है ना, लिख देता हूँ, चलो संगत कोण की डेफिनेशन, संगत कोण, ये संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण देखो, अब इसको चाहे ये किसके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर बनाओ फिर ये, ठीक है, इसको ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो, ठीक, इसको ये समझ में आएगा, अच्छा, ठीक। तो यहाँ से देखो जब ये वाला कोण है एंगल 1 दे दो इसे, एंगल 2 दे दो इसे, डन है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, जब किसी रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद, ये नोट में है स्टूडेंट, ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, प्रतिच्छेद करती है तब भुजा के एक ही तरफ, है ना, एक ही तरफ कैसे, जैसे ये वाली रेखा हो गई, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है इस वाली रेखा को, है ना, और ये जो रेखा है ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो रेखा के ऊपर बने कोण है ना, रेखा के ऊपर, यानी कि इस वाली रेखा के ऊपर बने, इस वाली रेखा के ऊपर 2 है,
है ना। तो रेखा के तब भुजा के या रेखा के एक ही तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गए संगत कोण। अब देखो, मान लो ये 3 है और ये 4 है ना। तो ये जो एंगल 3 और 2 होंगे, है ना, एंगल 3 और 2 यानी कि एक जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो रेखा के जो इस तरीके से बने हुए होंगे कोण ना, रेखा के मतलब एक दूसरी तरफ, तो क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण, है ना। तो यहाँ से लिखता हूँ, देखो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर नोट ये देख लेना, एंगल 1 एंगल 2 क्या है? ये संगत कोण है, संगत कोण है ना। और एंगल 3 और एंगल 2 अगर बराबर कर देते हैं तो ये एकांतर कोण है। तो ये भी हम आगे भी समझेंगे थोड़ा, है ना, आगे आने वाली एक्सरसाइजों में। पर यहाँ से क्या करना है आपको कि फिर भी एक बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए कि संगत कोण क्या होते हैं और एकांतर कोण क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपने ये समझा, इतना आप 1 मिनट देख लो, इसे लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, है ना, जो भी कमी रह गई हो यहाँ भी। तो स्टूडेंट ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो यहाँ पर जगह तो है नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मिटा दूंगा, है ना। तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, इतना नोट था ये, आपने नोट कर लिया होगा ये। ये भी मिटा देता हूँ, है ना। लिख लिया ना ये। लिख लिया। अब इससे आगे बढ़े हम, है ना। तो इसलिए देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताऊंगा, है ना। तो इसलिए त्रिभुज पी डी और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। डन। त्रिभुज पी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे? बाई ए सपांग, यानी कि समरूपता का हो यहाँ, क्योंकि हमारा अब आ चुका है समरूप। और जब ये समरूप आ चुका है तो हम यहाँ देंगे, है ना, इसको देंगे पी डी अपॉन क्या देंगे? पी क्यू। अब ऐसे ऐसे लेना है हमें पी डी अपॉन पी क्यू, और यहाँ लेना है हमें पी ई अपॉन पी आर, क्योंकि हमें प्रूफ को भी ध्यान में रखना है थोड़ा, है ना। पी ई अपॉन पी आर ऐसे नहीं लेंगे, अब पी डी अपॉन डी क्यू नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या लेना है? डी अपॉन क्या? क्यू आर। डन। अब देखो इसको और इसमें ले लो, है ना, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना है, चूंकि यहाँ पर अब देखो पी डी लिखता हूँ मैं, पी क्यू लिखता हूँ और डी और अपन क्यू आर लिखता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, पी डी की जगह हम क्या रख देंगे? अब यहाँ पर दिया है पी डी और पी क्यू, है ना, पी डी अपॉन पी क्यू। पी डी की जगह हम क्या रखेंगे? पहले ए बी रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर से देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर डी अपॉन क्यू आर। डन स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये किससे हुआ? समीकरण 2 से। तो यहाँ पर ये लिखा हमने। अब जब ए बी अपॉन पी क्यू है तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर के, है ना। तो यहाँ से देखो यहाँ से रखते हैं बी सी अपॉन क्या? क्यू आर। ये हो गया ना, गोला बना दिया है मैंने, ठीक है। डी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से देखो क्यू आर से क्यू आर तो कट जाएगा, है ना। बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी।
बी सी इज इक्वल टू डी, है ना। तो ये बी सी इज इक्वल टू डी आ गया। अब देखो हम समीकरण इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, 2 3 और है ना 3 तक दे चुके हैं हम, और ये 4 दे दो, ये वाला 5 दे दो, है ना, और यहाँ से इसको 6 दे दो, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, हमें क्या दिखाना था, पहले सर्वांश दिखाना था ना, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी और सर्वांश है त्रिभुज पी डी ई के, है ना, किस किस से, समीकरण ये दे रखा है हमें 2 3 व 6 से, है ना। तो यहाँ से किससे, बाई एस 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 प्रॉपर्टीज है ना। तो यहाँ से ये भी देखा आपने, तो इतना आपने लिख लिया ये स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस इधर का मिटा दूंगा मैं, है ना, इधर का मिटा देता हूँ मैं, ये आपने लिख चुके हैं आप, तो यहाँ से इधर का मिटा देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ यहाँ इतना छोड़ के, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। देखो अब यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। अब जब ये क्या हो गए, सर्वांशम हो गए ना स्टूडेंट, तो सर्वांशम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं, संगत कोण सब बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल किसके हैं, डी के कहेंगे, और एंगल क्या सी बराबर एंगल आर के है ना। ये हो गया। अब देखो चूंकि समीकरण नंबर 4 व 5 से, है ना, समीकरण 4 व 5 से ये जो डी और क्यू यानी कि बी और डी, तो एंगल क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा, है ना, और एंगल सी और आर बराबर है, तो एंगल क्या, एंगल ई और एंगल क्या, एंगल सी, ये बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना, क्योंकि ये जो है एंगल आर एंगल ई के बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा ना, ये एंगल ई और एंगल सी भी बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 4 और 5 से। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, है ना। हाँ कहाँ, बी, ये देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ गया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, और एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये आर है ना, एंगल सी इज इक्वल टू आर हो जाएगा ना। देखो यहाँ से ये हो जाएगा सी है इज इक्वल टू, और एंगल क्या है, एंगल डी और क्यू बराबर लिखा था ना, एंगल ई और आर बराबर लिखा है, और यहाँ से सी एंगल, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ बहुत ध्यान से करना है ना। एंगल सी और एंगल ई बराबर जाएगा, क्योंकि हमने ये करा है ना, ए बी सी और पी डी बराबर है ना, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, इसलिए एंगल आर और एंगल सी बराबर हो जाएगा किससे, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही तो हम प्रूव करना था, है ना, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये मिटा देता हूँ मैं, अतः एक ही बार में लिख देता हूँ पूरा, फिर ये मिटा देता हूँ, इधर का मिटा देता हूँ, ये आपने लिख चुके होंगे आप। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, अतः क्या लिखूंगा था, एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू आर, है ना, ये लिखूंगा मैं इति सिद्धम। डन। तो यहाँ से देखा आपने कि मैंने पहले क्या करा, जो हमने दे रखा था वो लिखा, है ना, फिर उसके बाद में जो सिद्ध करना था वो लिखा, फिर हमें रचना करनी है वैसे ही जैसे 6.3 में करी है हमने। डन। फिर उसके बाद में जब सिद्ध मतलब रचना कर दी हमने, जो सिद्ध करना है फिर क्या है, हमें सिद्ध करना है जो एंगल बराबर दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से उपपत्ति शुरू होगी, फिर बाद में उपपत्ति में क्या करेंगे, मैं इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ अब स्टूडेंट, है ना। तो जब उपपत्ति होगी तो उपपत्ति में क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करनी है जो दिया है हमें, है ना। तो शुरुआत किससे करनी है, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के। तो वहाँ पर हमें देख लेना है कि हमने जो फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी भुजाएं लेनी है। तो जिसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला फिगर बनाया था, है ना, तो उसके जब अकॉर्डिंग वाला फिगर बनाया था तो ये वाली भुजाएं लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो हमने ये ली, फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करा और यहाँ से मान रख दिए ये वाले पी डी ए बी के बराबर थी, पी ई ए सी के बराबर थी, है, इसलिए फिर व्युत्क्रम करके एक घटाया, तो है ना, फिर जो भी आएगा, जो भी भुजाएं आई तो फिर उससे क्या हो गया, डी और क्यू आर क्या हो गया, पैरेलल। जब पैरेलल भी आ गया तो पैरेलल के बाद क्या हो जाता है हमारा, बताओ, जब पैरेलल यानी कि जब भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो रेखाएं यानी कि जो
जो भुजा होती है वो पैरेलल आ जाती है ना। तो इससे ये हुआ, फिर पैरेलल के बाद फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने क्या करा, समरूप दिखाया, है ना। फिर समरूप से फिर हमने सर्वांग सिद्ध करा, ठीक है, डन है। फिर ये जब सर्वांग सिद्ध कर दिया हमने, तो फिर हमने क्या कहा कि इसके एंगल भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो जब एंगल बराबर हो गए तो इसमें जब यहाँ पर हमने क्या करा था, समरूप सिद्ध करा था, तो इसके जो संगत कोण हुए वो बराबर हुए थे, डी और क्यू और ई आर। तो यहाँ से हमने इसकी सहायता से एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया, और एंगल सी बराबर एंगल आर हो गया। तो स्टूडेंट इसको क्या करना होगा आपको एक बार में, है ना, शायद से आप सिद्ध ना कर पाओ, तो इसलिए क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार करोगे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज क्या हूँ, प्रमेय नंबर 6.5 पे, है ना स्टूडेंट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं प्रमेय नंबर 6.5 पे, जो है आपकी मतलब 6.3 से लास्ट में, नहीं 6.3 से पहले लास्ट प्रमेय, ठीक है। तो हम 6.5 पे चलते हैं, अब इसको हम बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रमेय नंबर 6.5 स्टूडेंट, है ना। तो ये जो 6.4 प्रमेय थी ना स्टूडेंट, तो इसको ए यानी कि एंगल एंगल समरूपता की कसौटी भी कहते हैं, है ना। क्योंकि हमने जो समरूप दिखाया था एंगल ए, और एंगल ए से दिखाया था ना समरूपता, तो वही है ना। तो इसको एंगल ए कहेंगे, और जो शुरू वाली थी उसको एंगल 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 भी कह सकते हैं, है ना। अब देखो ये 6.5 है, तो ये 6.5 में लिखता हूँ प्रमेय 6.5। तो यहाँ पर देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये है हमारी प्रमेय, है ना, प्रमेय नंबर 6.5। आप इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो, है ना, फिर मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको इसका बताता हूँ, यानी कि कथन पढ़ करके, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के, है ना, एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये दिखाना है हमें, है ना। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये जो प्रमेय है तीनों फिगर विगर वगैरह एक जैसे ही बनने हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, तो प्रूफ में, है ना। तो देखो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ए
बी सी, है ना, और यहाँ से पी क्यू और आर, और ये बना दिया मैंने डी ई, है ना। तो यहाँ से देखो अब, यदि एक त्रिभुज का एक कोण यानी कि दिया है, तो एक त्रिभुज का एक कोण कोई सही मान लो, है ना, ए ले लो और पी ले लो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हो गया। अब यहाँ से देखो और क्या दिया है, त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती, है ना, तो यहाँ से ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं, तथा बराबर हो, तथा इन कोणों ए भी दिया है ना, तो इसको भी दिया है मैं लिखेंगे ना। तो यहाँ से ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन क्या लिखेंगे, पी आर। तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ से अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये समरूप होते हैं। तो समरूप यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब तो देखो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, तो अब यहाँ पर क्या है, इससे पहले रचना कर लो, है ना। तो रचना में वही पॉइंट लिखना है आपको जो पहले लिखा है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रमेय 6.3 तथा 6.4 से, जिससे भी आपकी मर्जी हो उससे देख लेना, ठीक है। रचना में क्या लिखा था, अब यहाँ से उत्पत्ति, अब यहाँ से उत्पत्ति शुरू हो गई। तो उत्पत्ति जब हो गई है शुरू, तो जैसे हमने क्या करा था, बोलो। अब यहाँ देखो ये है ना। तो यहाँ से लो त्रिभुज किसमें, ए बी सी, तथा त्रिभुज किसमें, पी डी ई में, ठीक है, ये हो गया। अब इसको दो समीकरण नंबर 1, डन। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, है ना। अब ये जब समीकरण 1 दे दिया, आप देखो यहाँ से ये जो था मैं लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, ए बी बराबर पी डी और कॉमा ए सी अपॉन डी, ये रचना से है ना। तो यहाँ से दो समीकरण दो, इसे 3 से ही समीकरण दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी सी और पी डी में हमें लेना है। अब इसको क्या करना है, पहले सर्वांग हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तो हमें ये भुजा भी दिखानी पड़ेगी कि इसके समांतर है ना। तो देखो यहाँ पर ए बी सी था पी डी ई में, तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है ना। तो ये भी आपको पता है, और क्या है, ए बी बराबर क्या है, पी डी है ना, ये भी पता है आपको, ए सी बराबर डी ई है। तो ये किससे हो गया, समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 से, ये समीकरण नंबर 3 से, यानी कि इसको ब्रैकेट में ही लिख लो, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, है ना, और ये हो गया समीकरण 3 से, डन। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये सर्वांग हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग त्रिभुज पी डी, है ना, ये हो गया सर्वांग। अब जब ये सर्वांग होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा, ये जब सर्वांग हो गए तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे सारे, संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर, ठीक है, संगत कोण संगत भुजाएं बराबर। तो एंगल ए बराबर किसको हो जाएगा, एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, है ना, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, डन, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, चूंकि हमें क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है और ए सी अपॉन पी आर भी दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी संगत भुजाएं देखते हैं हम, तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, ए बी अपॉन पी डी, है ना, इसकी संगत भुजाएं ए बी अपॉन पी डी और ए सी अपॉन पी होंगी, है ना। तो आप इतना लिखो, पहले 1 मिनट पानी पी लेता हूँ।
हाँ तो स्टूडेंट ये देख लिया आपने, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये हो गया यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से क्या कहेंगे, जैसे ये दे रखा है ना ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, है ना, तो यहाँ से देखो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, है ना, ये बोल दो इसको यार, है ना। तो यहाँ से देखो चलो इसको समीकरण दो दो और इसको समीकरण फिर ये सारी चेंज करने पड़ेंगे, 3 दे दो 4 दे दो, तो यहाँ से क्या होगा समीकरण 1 3 व 4 से ये हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, इतना कर देना। तो यहाँ से ये कहो समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो ए बी की जगह क्या दे रखा है हमें पी डी, तो पी डी रख दो इसकी जगह, पी डी अपॉन पी क्यू आ जाएगा, और ए सी की जगह क्या दे रखा है हमें डी और अपॉन पी आर। अब ये किस में आ गया, पी डी अपॉन पी क्यू और पी ई अपॉन पी आर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा देखो डी पैरेलल आ जाएगी किसके, क्यू आर के। डन, इतना तो कह सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या कहेंगे, ये बाई कन्वर्जन ऑफ डीपीटी, तो यहाँ सब दे रखा है बस, है ना। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 6.5 6.3 और 6.4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ 6.5 भी, है ना। तो हमने यहाँ तक देखा, आप देखो, अब मैं इसको इधर का साफ कर देता हूँ, ये हो गया, है ना साफ। अब देखो भाई, है ना, ये हो गया। ये जब साफ हो गया तो जब ये क्या हो गई, समांतर हो गई, है ना, डी समांतर है क्यू आर के, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसलिए अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से कर रहा हूँ, ये तो इतना ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से इसलिए एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल आर के, है ना, हो गया ना। तो ये किससे हो जाएगा हमें, क्या ये हो गया, इसको दे दो, यहाँ कहाँ तक दे दिया था हमने, समीकरण 1 3 4 तक दे दिया था ना, और ये इसको दे दो 5 और ये दे दो 6, है ना। इसलिए एंगल डी और क्यू जब क्या हो गया, संगत कोण है ना, इसको लिखो संगत कोण, संगत कोण, और एंगल ई और आर बराबर है ना, तो ये भी संगत कोण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी डी ई, है ना, और क्या एंगल ई और आर बराबर है, तो एंगल पी डी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, है ना, किससे, समीकरण 5 व 6 से, है ना स्टूडेंट। तो एक मिनट देखो इसे, ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लिया ना आपने। तो ये पी डी और पी क्यू आर क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। अब हमने यहाँ पर लिख रखा है ये एंगल ए एंगल पी और बी और डी बराबर है एंगल सी और ई बराबर है ना। तो यहाँ से डी और क्यू भी बराबर है, यानी कि डी और क्यू, यानी कि यहाँ देखो डी का मान क्यू भी है और डी का मान बी भी है ना, तो वही सेम बात है। तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल पी तो है ही, है ना, और एंगल बी क्या है, एंगल बी बताओ, एंगल पी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के, और है ना, इसलिए यहाँ लिखो, इसलिए हिंदी में लिखो, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए एंगल ए बराबर पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है ना, और यहाँ पर देखो एंगल ई बराबर सी के है, एंगल ई बराबर आर के है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर, है ना। तो जब ये हो गया यहाँ से एंगल ए बी और सी पी क्यू आर के बराबर हो गए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, किससे, बाई ए प्रॉपर्टी से, है ना। तो यहाँ से ये तो हमें प्रूव करना था, देखो, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंड प्रूफ। तो बस इतना ही देखना था स्टूडेंट, है ना। मान के चल रहा हूँ मैं, थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, प्रैक्टिस से ही आएंगी ये प्रमेय, है ना। ये प्रमेय थोड़ा क्रिटिकल है ना। तो ये आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस यानी करके देखनी होगी, प्रमेय नंबर 6.3 6.4 और 6.5। डन स्टूडेंट। तो यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि प्रैक्टिस करते रहिएगा,
देन स्टूडेंट तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 से, है ना। तो इसको आप रेडी करके रखिएगा, प्रमेय का यूज होगा वहाँ पे, है ना। किसका? 6.3 का, 6.4 का मोस्टली, और 6.5 का भी होगा, है ना। तो लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 6.5 जितनी 6.3 और 6.4 है, तो ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय मतलब एक्सरसाइज 6.3 के साथ। ठीक है, जय हिंद।